वेलकम टू इजी केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 3.9.1 पढ़ने वाले हैं। तो इसकी हेडिंग क्या है? देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। सबसे पहले ये हेडिंग का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है और इक्विलिब्रिया का क्या मतलब है। सॉल्युबिलिटी आपको पता है बच्चों कि सपोज मैंने एक गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने शक्कर डिज़ोल्व की है, शुगर डिज़ोल्व की है। तो आप कितना शुगर डिज़ोल्व किए होंगे उसमें? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, ऐसे करते करते सपोज आपने यहाँ पर 50 स्पून्स आपने उसमें डिज़ोल्व कर दिए। लेकिन जो 51वां जो चम्मच था वो अब उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। क्यों डिज़ोल्व नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर शुगर की सॉल्युबिलिटी वहाँ पर वो जो है पूरी हो चुकी है। अब वो सॉल्युबल हो चुका है, उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है। अब और आप एक्स्ट्रा शुगर जब उसमें डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है बच्चों, ये ध्यान से सुनिए आप। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विच डिजॉल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर भी हो सकता है या 100 लीटर वॉल्यूम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया का मतलब होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, और दोनों का रेट जो है इक्वल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। इसी को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रिया। इसका सिंगुलर होता है इक्विलिब्रियम और प्लूरल होता है इक्विलिब्रिया। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए यहाँ आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। हियर आफ्टर, इसके बाद, वी कन्फाइन आवर अटेंशन टू स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स। हम इसके आगे से हमारा पूरा जो ध्यान है, हमारी पूरी तवज्जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स की तरफ रखने वाले हैं। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स का क्या मतलब है? आगे लिखा है, देखिए। कंपाउंड्स दोज डिजॉल्व ओनली स्लाइटली इन वाटर। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में बहुत ही कम पैमाने पर, बहुत ही कम मिकदार में डिजॉल्व होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो स्पेरिंगली का मतलब क्या होता है? स्लाइटली, बहुत कम पैमाने पर, बहुत कम मिकदार में वो कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होगा, हल होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। सपोज सम पाउडर्ड sparingly soluble salt such as AgCl is put into water। क्या बोल रहा है बच्चों कि फर्ज कीजिए हमने थोड़ा सा AgCl का पाउडर लिया और उसे वाटर में डिजॉल्व किया, वाटर में डाला। अब ये AgCl बच्चों क्या है? सॉल्ट है। और ये सॉल्ट कैसा है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, यानी ऐसा सॉल्ट जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो इसे जब हमने वाटर में ऐड किया, वाटर में डाला, तो क्या हुआ बच्चों? एंड स्टर्ड विगरसली। और वाटर में डालने के बाद हमने बहुत तेजी से उसको हिलाया, चम्मच के जरिए हमने उसे हिलाया, स्टरर के जरिए हमने उसे हिलाया। तो क्या हुआ बच्चों? अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl डिजॉल्व्स इन वाटर। बहुत ही कम मिकदार में AgCl ये वाटर में डिजॉल्व हुआ। सपोज आपने उसमें वाटर में 10 ग्राम AgCl डाला था, तो 10 ग्राम AgCl में से सिर्फ 1 ग्राम AgCl डिजॉल्व हुआ है और 9 ग्राम AgCl डिजॉल्व नहीं हुआ है। ये उसका मतलब है। अब ऐसी जब कंडीशन होगी, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में अनडिजॉल्व रहेगा सॉलिड, तो फिर हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? टू फॉर्म इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सबसे खास बात क्या है कि इस सॉल्यूशन में जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो डिजॉल्व सब्सटेंस है, जो कि सॉल्यूशन में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
बच्चों जितने भी स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, और फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो आप हमेशा के लिए याद रखिए कि जितनी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको जब वाटर में आप डालते हैं तो आपको हमेशा कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व, बहुत ज्यादा मिकदार में सॉल्ट अनडिजॉल्व हालत में मौजूद है, यानी कि डिजॉल्व नहीं हुआ है। दस सॉलिड AgCl इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड AgCl किसे कहा गया है बच्चों? वो AgCl जो डिजॉल्व नहीं हुआ है। तो फिर वो कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। लेकिन ये सॉलिड AgCl कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉलिड AgCl उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। सॉल्यूशन के अंदर होने के बावजूद वो सॉलिड है, और कुछ हिस्सा जो है ये सॉल्यूशन में चला गया, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। AgCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AgCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या वजह है इसकी, बोलिए? क्योंकि AgCl ये सॉल्ट है। आपको पता है कि जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है देखिए। हैंस द क्वांटिटी ऑफ AgCl that dissolves in water dissociates completely into its constituent ions Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या कहा गया बच्चों कि AgCl चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना भी AgCl भले ही कम मिकदार में क्यों ना हो, अभी यहाँ पर हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि 10 ग्राम AgCl में से सिर्फ 1 ग्राम AgCl ये वाटर में तो जो डिजॉल्व हो चुका है वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो चुका है? क्योंकि AgCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो डिजॉल्व हो चुका है। और जो डिजॉल्व नहीं हुआ है यानी कि 9 ग्राम AgCl, वो तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अब जो आयंस हमको मिलेंगे, कौन से आयंस मिलेंगे बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन से आयंस रहेंगे? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl। यहाँ पर अनडिजॉल्व है देखिए, यानी जो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो कौन सी हालत में मौजूद है? सॉलिड स्टेट में मौजूद है। अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl एंड द डिजॉल्व आयंस Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बच्चों जो अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl है और जो डिजॉल्व आयंस मौजूद है, इनके बीच एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर तैयार हुआ है, और ये सब कहाँ हो रहा है? इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे क्या लिखा है देखिए। दिस इक्विलिब्रियम कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज। तो उसे इस तरह से हम यहाँ पर बताएंगे लिखते वक्त। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा है? AgCl, और यहाँ पर सॉलिड लिखा है। ये सॉलिड क्यों लिखा है? क्योंकि ये अनडिजॉल्व है। उसके बाद ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको बताया गया है रिवर्सिबल एरो के जरिए, और ये आयंस बताए गए हैं Ag पॉजिटिव आयन। यहाँ पर Aq क्यों लिखा है? क्योंकि Ag पॉजिटिव आयंस ये सॉल्यूशन में मौजूद है, Cl नेगेटिव आयंस ये भी सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। अब बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रिवर्सिबल है, और किसी भी रिवर्सिबल इक्वेशन पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये उसूल के मुताबिक है, और इसीलिए हमने इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया है। तो आपको क्या मिला बच्चों यहाँ पर? के का मतलब क्या है? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। बच्चों इस इक्वेशन में जो राइट साइड के टर्म्स है
वो हमने न्यूमरेटर में ऊपर लिए हैं, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। जो लेफ्ट साइड की टर्म है वो हमने कहाँ ली है, डिनोमिनेटर में ली है, और इस इक्वेशन को 3.27 कहा गया है। लेकिन हम इस इक्वेशन को सिंपली इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, ओके, एग्जाम के लिहाज से। चलिए आगे क्या लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl इज कांस्टेंट। यहाँ पर जो अनडिजॉल्व सॉलिड AgCl है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, उसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि उसके अब चेंज नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट के लिए एक नया सिंबल हमने लिखा है K डैश। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3.27, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये AgCl की जगह पर K डैश ले लेंगे, ओके, और उसके बाद ये K डैश को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह से मिलेगा K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो बच्चों अब यहाँ पर द प्रोडक्ट लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ K इंटू K डैश, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा तो उसके वजह से एक नया आपको कांस्टेंट मिलेगा, इज अनदर कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहा गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of ions in a saturated solution. It is denoted by KSP। तो solubility product का सिंबल क्या है, KSP है, और उसका इक्वेशन क्या है, KSP is equal to concentration of Ag positive into concentration of Cl negative, ओके। तो ये इक्वेशन का नाम क्या रहेगा बच्चों, solubility product का ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, फॉर द जनरल सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, एक जनरल सॉल्ट यहाँ पर लिया गया। आपको पता है कि सॉल्ट का फॉर्मूला Ba होता है, जनरल फॉर्मूला, लेकिन B हाउ मेनी टाइम्स, X टाइम, A हाउ मेनी टाइम्स, Y टाइम्स। तो ये सॉलिड स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम बताया गया है, तो आपको B के कितने आयंस मिलेंगे, X टाइम्स मिलेंगे B, और इस पर सपोज चार्ज क्या रहेगा, जो A का जो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट नजर आ रहा है, इसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, ये यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, Y पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्जेस Y टाइम्स है। अब यहाँ पर ये सुपर स्क्रिप्ट बन गया है, और Y A और यहाँ पर X नेगेटिव, तो जो यहाँ पर X किसका सब स्क्रिप्ट था, B का, वो यहाँ पर A का सुपर स्क्रिप्ट बन गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव रेस्ट टू द पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A X नेगेटिव रेस्ट टू द पावर Y। बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज सीखने को मिल रही है कि जो कोएफिशिएंट है X, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर पावर बन चुका है। यहाँ पर देखिए A का कोएफिशिएंट क्या था, Y था, तो ये Y क्या बन गया, पावर बन गया। समझ में आ रहा है, या इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन, B पॉजिटिव और A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन हमको कब मिला, एट इक्विलिब्रियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस किसे कहा गया है, B पॉजिटिव और A नेगेटिव को, रेज्ड टू द पावर, और इनका जो पावर है, ये पावर किसके इक्वल है बच्चों, इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स in the balanced equilibrium expression at a given temperature is called solubility product। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल क्या दी गई हम देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट सॉलिड है
और इसको आपने वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यहाँ पर Ba2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस मिले हैं। तो इसके लिए आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको इस तरह से इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम मिला है। तो कैल्शियम फ्लोराइड से कौन कौन से आयंस मिले हैं? Ca2 पॉजिटिव और 2F नेगेटिव। यहाँ पर F जो है 2 टाइम्स था इसलिए 2 लिया गया। तो इसके लिए हम जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए, KSP इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू F नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। तो F नेगेटिव के सामने जो 2 था जिसको हम कोएफिशिएंट बोल रहे थे वो इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में पावर बन गया बच्चों। यहाँ पर देखिए रेज़ टू द पावर 2, ये 2 को देखिए आप। ठीक है, चलिए उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर Bi2S3 है। ठीक है, तो Bi2S3 ये सॉलिड है, बिस्मथ सल्फाइड। तो ये इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। बिस्मथ कितने हैं? 2 टाइम्स Bi और Bi पर कितने पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे? जो कि सल्फर का यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये सब स्क्रिप्ट नजर आ रहा है 3। तो ये सब स्क्रिप्ट यहाँ पर चार्ज में कन्वर्ट होगा, सुपर स्क्रिप्ट बन गया। ठीक है, और 3S2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बिस्मथ के बेस पर 2 लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए KSP की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, KSP इज इक्वल टू Bi 3 पॉजिटिव चार्जेस रेज़ टू द पावर 2। देखो बच्चों, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या बन गया? पावर बन गया। और S2 नेगेटिव, इसका पावर कितना है? रेज़ टू द पावर 3। ओके, और लास्ट इक्वेशन हम देखते हैं एग्जाम्पल, Ca3PO4 ट्वाइस यानी कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इस तरह से आपको सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम मिलेगा। कौन कौन से आयन मिल रहे हैं? देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स Ca2 पॉजिटिव। 3 क्यों आया? क्योंकि Ca3 थे यहाँ पर। ये 2 पॉजिटिव क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर PO4 2 टाइम्स था, तो इसके बेस पे जो लिखा होता है ये चार्ज बनता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स PO4 3 नेगेटिव आया है। तो इसके लिए KSP का फॉर्मूला कैसा रहेगा? KSP इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव 3 टाइम रेज़ टू द पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3 नेगेटिव रेज़ टू द पावर 2। तो इस तरह से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, इसको पॉज करके आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।